नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड ट्रेनर नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर के बीच में। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर एक वो इंसान होता है जो अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर का जो टाइम फ्रेम होता है हमेशा 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसने आज पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो उस पैसे को 1 साल से पहले निकालेगा नहीं। उस पैसे पे कितना भी रिटर्न आ रहा हो वो उसे 1 साल से पहले निकालेगा नहीं। और टाइम फ्रेम क्या रहता है उनका? 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स। जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है एक इन्वेस्टर, उतना ही ज़्यादा मुनाफा वो कमाता है। मुनाफा कैसे कमाता है? पहला तरीका ये होता है, उसके स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और जिस रेशियो में उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है, उसी तरीके से वो पैसा कमा पाता है। दूसरा, जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया होता है वो कंपनी डिविडेंड्स देती है। जो वो डिविडेंड्स मिलते हैं किसी भी इन्वेस्टर को, तो वो उसकी एक्स्ट्रा इनकम की तरह मिलते हैं और वो एज अ एक्स्ट्रा इनकम काम करते हैं। वहीं अगर हम देखें, एक ट्रेडर कौन होता है? एक ट्रेडर एक ऐसा इंसान होता है जो मार्केट में उतरता है और उसका टाइम फ्रेम बहुत कम समय के लिए रहता है। वो शायद सिर्फ एक दिन के अंदर ही ट्रेड बनाए और उसी दिन के अंदर ही अपना ट्रेड क्लोज कर दे। एक होते हैं स्विंग ट्रेडर, जो शायद आज के दिन अपना ट्रेड के लिए इन्वेस्ट करें, उस दिन के लिए अपना ट्रेड बनाए और हफ्ते भर के लिए मे बी नेक्स्ट डे ही अपना ट्रेड काट दें अगर प्रॉफिट मिलता है, या फिर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, 2 हफ्ता, महीना भर के लिए अपना ट्रेड रखें और जो उन्हें टारगेट या उनका स्टॉप लॉस जहां हिट होता है वो वहां अपने ट्रेड से निकल जाते हैं। एक ट्रेडर का टाइम फ्रेम एक दिन से लेकर मंथ, वीक्स में वेरी करता है और ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, क्योंकि ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है वो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी से बहुत डिफर करती है। ट्रेडर की साइकोलॉजी ये कहती है कि उसे अपना पैसा सिर्फ कुछ टाइम के लिए लगाना है और जो छोटे मोटे या फिर कुछ बड़े बड़े फ्लक्चुएशन जो आते हैं उस चीज़ का उसे फ़ायदा उठाना है। वहीं इन्वेस्टर की साइकोलॉजी उसे ये समझाती है कि उसे फ्लक्चुएशन से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उस जिस इन्वेस्टर ने जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसे उस कंपनी पे भरोसा है, उस कंपनी के रिटर्न्स पे भरोसा है, उस कंपनी की मैनेजमेंट भरोसा है और वो उस कंपनी को एज अ ओनर की तरह ट्रीट करता है। जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप उस कंपनी में पार्ट ओनर बन जाते हैं। पार्ट ओनर, जिस रेशियो में आपने शेयर खरीदे हुए हैं, जितने शेयर्स ऑलरेडी लिक्विड हैं, उनमें से जितने भी शेयर आपने बाय किए हुए हैं, जो आपके डीमेट अकाउंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आप उसी रेशियो में पार्ट ओनर बन जाते हैं। वहीं ट्रेडर कहता है मुझे लंबा टाइम फ्रेम में काम करना ही नहीं है, मुझे अपना पैसा आज इन्वेस्ट करना है, उससे कुछ रिटर्न निकालना है। चाहे आज इन्वेस्ट करना है, हफ्ते भर, 2 दिन, 4 दिन, महीने भर तक के लिए रखना है। जैसे ही मेरे एक टाइम फ्रेम खत्म होता है, मेरा एक टारगेट अचीव होता है, मैं उस ट्रेड से निकल जाऊंगा। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में। अब ये आपको तय करना है कि आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, और दोनों की साइकोलॉजी, दोनों की मेंटालिटी में बहुत फर्क होता है। आपको अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट या ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेडर बहुत बड़ा रिस्क लेके चलता है, वहीं इन्वेस्टर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी भी इन्वेस्टर ने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसके टेक्निकल स्ट्रांग है, जिसकी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, जिसका इंडिविजुअल रेशियोज स्ट्रांग है, वो कंपनी हमेशा से लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती आई है। और एक इन्वेस्टर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में कंपाउंडेड ग्रोथ अपने इन्वेस्टमेंट में देखता है, डिविडेंड्स का फायदा उठाता है। वहीं ट्रेडरों को कभी डिविडेंड्स का फायदा नहीं मिलता है, वहीं ट्रेडरों को कभी कंपाउंडेड ग्रोथ का फायदा नहीं मिलता है। एक ट्रेडर को हमेशा फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाता है। फ्लक्चुएशंस का फायदा क्या हुआ कि अगर उसने कुछ भी स्टॉक अगर 100 रुपए के प्राइस में खरीदा है और वहीं वो उसे 101, 102, 105, 110 रुपए में बेच देता है, वो फ्लक्चुएशन जो उस दिन या फिर कुछ टाइम
पीरियड में, टाइम फ्रेम में हुआ है, वो उस टाइम फ्रेम, उस टाइम पीरियड से अपना पैसा कमाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हैं। कुछ भी बनने के लिए आपको उस तरह की मेंटालिटी, उस तरह के साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर टू लर्न, इन्वेस्ट एंड ग्रो। थैंक यू।